Hello everyone, how are you? Hope you all going good. और जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्मेशंस डेली बेसिस पे दे ही देता हूँ रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस, रिगार्डिंग द नोटिफिकेशंस और द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो उसी की तरह से आज भी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इन्फॉर्मेशंस क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहली बात, इंस्टीट्यूट ने अभी ये नोटिफाई नहीं किया अपनी वेबसाइट पर, लेकिन कर देगा आने वाले टाइम में, 4-5 दिन में। ऑब्वियसली बात है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि कर देगा। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो सीनियर जो काउंसिल मेंबर्स हैं मेरे, जिनसे मैं टच में रहता हूँ, तो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन अभी निकल के आई है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे भी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की साइड से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एग्ज़ामिनेशंस को ऑनलाइन कंडक्ट करवा दिया जाए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट को ये रिक्वेस्ट है इतने सारे स्टूडेंट की कि एग्ज़ामिनेशंस को ऑनलाइन कंडक्ट करवा दें। तो इंस्टीट्यूट ने भी एक अभी अपनी मीटिंग्स में इन्होंने ये चीज़ रखी है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारा 100% पेपर MCQ बेस्ड नहीं है, और MCQ बेस्ड ना होने की वजह से ये एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट नहीं कराई जा सकती किसी भी तरीके से। ये कंडक्ट हमेशा होगी ऑन द बेसिस ऑफ द मशीन इवैल्यूएशंस होगा। तो मशीन इवैल्यूएशंस के बेसिस पे ही आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशंस ऑब्वियस है, प्री डिसाइडेड है इंस्टीट्यूट की साइड से। ऑलरेडी भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अतुल जी, उन्होंने भी ऑलरेडी ये पहले से ही इन्होंने बोल रखा है कि एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट नहीं कराई जा सकती। इट इज़ ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द मशीन इवैल्यूएशंस। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इंस्टीट्यूट कर देगा आने वाले टाइम में, थोड़ा टाइम बाद, कि एग्ज़ामिनेशन हमेशा मशीन बेस पे ही होगी, इवैल्यूएशन होगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना आया था मैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और है, इंस्टीट्यूट ने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट रेगुलेशंस 1988 को जो है 2019 अमेंडमेंट के लिए ड्राफ्ट एक्सपोजर्स के लिए डाल दिया था। और ऑफिशियल गजट जो कि हमारा ऑफिशियल गजट, उसके अंदर इन्होंने नोटिफाई किया, और उससे कुछ रिकमेंडेशंस और जो भी सजेशंस हैं, जो भी किसी भी पर्सन से, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे ही सजेशंस मांगा है। और आप चाहें तो उसको बिल्कुल दे सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, डेट उन्होंने अनाउंस करी थी, तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं जा करके। ये भी इंस्टीट्यूट ने अभी तरफ से अभी क्लैरिफाई किया था। और मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट्स अभी इनकम टैक्स को लेकर के प्रॉब्लम्स में हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इनकम टैक्स में भी आप हमें कुछ MCQ प्रोवाइड करा दीजिए, सर इनकम टैक्स में हमारी थोड़ी सी तैयारी वीक है। देखिए, मैंने आपको GST के जितने रिसोर्सेज हैं मेरे साइड से, जितने भी हो सकता है मैं आपको दे पा रहा हूँ। क्योंकि देखो, और भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारे ज़्यादा हैं कि इस अकॉर्डिंगली कि जो इनकम टैक्स बेस पे, जो पेड बेसिस पे पढ़ते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको GST फ्री रिसोर्सेज दिए हैं। बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगा कि नहीं, एटलीस्ट मैं भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो अकॉर्डिंगली मैंने GST फ्री रिसोर्सेज आपको दिया है। इनकम टैक्स के लिए आपको मुझे आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनकम टैक्स की मैंने आपको अभी दिया है कि एक ऑफ़र की इनकम टैक्स की रिवीजन क्लासेस भी मैं आपको डाल रहा हूं। अगर आप इनकम टैक्स की रिवीजन क्लासेस चाहते हैं डेली बेसिस पे, अगर आपको वीडियोस मिल जाएँ रिवीजन्स के लिए, आप बहुत अच्छा खासा ग्रिप बना सकते हैं। बिकॉज आपने इनकम टैक्स को जैसा भी पढ़ा होगा, आप अकॉर्डिंगली उससे बेटर आप रिविजन्स के थ्रू जा सकते हैं। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इंस्टीट्यूट की साइड से मैंने आपको जो क्लैरिफिकेशन थी वो भी दे दी है। अब रही बात किस चीज़ की, जो मैं आपसे बात बोलना चाहता हूँ, GST में अभी तक जितनी भी मैंने आपको बताई है सब चीज़ें, ऑलरेडी ये सेक्शन 11 के एग्जामिशन पर हम चल रहे हैं अभी तक। और एग्जामिशंस को लेकर के जितने भी बच्चे अभी तक कह रहे थे कि सर एग्जामिशंस के लिए कुछ करिएगा, तो मैंने एग्जामिशंस पे भी अभी 3 या 4 सेक्टर्स के लिए मैंने एग्जामिशंस के लिए भी कल वीडियोस अपलोड किया था। तो अकॉर्डिंगली आप उसके थ्रू जाएँ, गो थ्रू करिए अपनी मेरे नोट्स को और वीडियोज़ के साथ, और अपनी प्रिपरेशन को अपना स्ट्रॉन्ग बनाएँ, कंसेप्ट को अच्छा सा बनाएँ। और अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर्स भी कीजिएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट उससे क्या होता है कि मोटिवेशंस मिलता है अकॉर्डिंगली, कि हम ऑब्वियसली बात अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अकॉर्डिंगली उसमें आप अपनी कमेंट्स में बोल सकते हैं कि सर हमें कुछ इश्यूज़ आ सकता है, तो आप बता सकते हैं अपनी कमेंट्स बॉक्स में, आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। सो ये इन्फॉर्मेशन थी, तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स गाइस, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।